आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, यूजीसी नेट के अलावा किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी से होने वाले एग्जाम, लेखपाल वीडियो, अथवा आरओ यूपी पीसीएस, अथवा यूपी टेट, सी टेट, यूपी बीएड एंट्रेंस, बिहार टेट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है, तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या आती रहे, तो इसके लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन का मैं आकांक्षी रहूंगा। तो प्रारंभ करता हूं आज की पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो इसमें तमिल, गुजराती और मराठी को छोड़ करके अगर आपने विकल्प ए बंगाली को चुना है तो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कन्नौजी बोली मुख्य रूप से कौन से जिले में बोली जाती है? तो देखिए, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यह फर्रुखाबाद की बोली है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो बांगरू भाषा, बांगरू का ही एक नाम हरियाणवी भी है, आप जानते होंगे हरियाणवी। तो हरियाणवी भाषा जो है वह हरियाणा राज्य की है। तो विकल्प अगर सी आपने सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है आप। अगला प्रश्न है कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को 1855 ईस्वी में भारत शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया लॉर्ड मैकाले को तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है वह बोली कहलाता है। विकल्प बी के साथ अगर आप हैं तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है त्रिभुवन शब्द का समास क्या होगा? त्रिभुवन शब्द का समास आपको बताना है और त्रिभुवन का समास अगर आपने द्विगु समास विकल्प सी चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि लक्ष्य भ्रष्ट में समास कौन सा है? तो लक्ष्य भ्रष्ट में समास अगर आपने चयनित किया है लक्ष्य से भ्रष्ट यानी से अलग होने के संदर्भ में अपादान सेलेक्ट किया आपने विकल्प बी को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि यथासाध्य शब्द में कौन सा समास है? तो यथासाध्य शब्द में समास आपको बताना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है अव्ययी भाव तो बिल्कुल सही प्रश्न का जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि देशार्पण में कौन सा समास है? तो देशार्पण में अगर आपने समास सेलेक्ट किया है संप्रदान तत्पुरुष, देश के लिए समर्पित, विकल्प बी तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 61 है कि किस पद में द्विगु समास है? इसका आपको जवाब बताना है। तो भैया अगर आपने द्विगु समास इसमें से विकल्प सी, डी और बी को छोड़ करके ए का चयन किया, पंचवटी संख्यावाची शब्द हो, प्रथम पद आपका संख्यावाची, द्वितीय संज्ञा का ज्ञान कराए, वहां पर तुरंत द्विगु समास मारिएगा, ये विकल्प के साथ जाइए, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि देहलता में कौन सा समास है? तो देहलता में समास आपको बताना है और इसका उत्तर अगर आपने देहलता में समास सेलेक्ट किया है विकल्प भी कर्मधारय समास तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन शब्द में समास आपको बताना है और त्रिलोचन शब्द में अगर आपने बहुब्रीहि समास सेलेक्ट किया है विकल्प ए को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि नीलकमल का समास विग्रह क्या होगा? तो नीलकमल का समास विग्रह आपको बताना है
और इसका उत्तर अगर आपने नीला है जो कमल विकल्प ए चयनित किया तो राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 65 है कि यथामति शब्द किस समास का उदाहरण है, इसका आपको जवाब बताना है तो फटाफट आंसर सेलेक्ट करिए। और इसका उत्तर अगर आपने विकल्प ए बी और सी को छोड़ करके अव्ययी भाव समास सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, बुद्धिहीन शब्द का में समास की पहचान करनी है तो बुद्धि से हीन अगर इसमें आपने चयनित किया विकल्प डी को तो राइट आंसर है आपका विकल्प डी। अगला प्रश्न, नील कमल में उत्तर पद कमल क्या है? तो नील कमल का जो उत्तर पद कमल है यह विशेष है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण कौन सा है? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण अगर आपको चयनित करना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी को परोक्ष तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द इंगित कीजिए। इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है इसका आपको चयन करना है और शुद्ध शब्द अगर इसमें आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प सी को प्रदर्शनी तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें आपको सेलेक्ट करना है और इसमें अगर वर्तनी की दृष्टि से आपने विकल्प डी को सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन सा है उसका आपको चयन करना है और इसमें अशुद्ध शब्द अगर आपने चयन कर लिया जो गलत है तो इसमें अधीन शब्द आपने विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा इसमें से बनेगा? तो वर्तनी की दृष्टि से अगर शुद्ध रूप आपने सेलेक्ट किया है विकल्प डी को तो बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें गृहीत होता है, इसमें ग्रह होगा और यह विग्रह होता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है और शुद्ध शब्द अगर इसमें से आपने सेलेक्ट किया है विकल्प सी को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें अगर शुद्ध शब्द चयनित किया है आपने संपत्ति विकल्प बी तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें अगर पूजनीय शब्द आपने सेलेक्ट किया विकल्प बी को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द है उसका आपको चयन करना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने शुद्धिकरण विकल्प डी को चुना है तो राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, इसमें आर्द्रता शब्द का विलोम क्या बनेगा? तो आर्द्र का अगर विलोम आपको बताना होगा और आपने चयनित कर लिया शुष्क तो बिल्कुल राइट आंसर है। आर्द्र का अर्थ जो होता है नमी या गीलापन और शुष्क यानी सूखा तो विकल्प इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े की पहचान करिए। विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े का पहचान आपको करना है तो इसमें शिष्ट का अशिष्ट होता है। अगर विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर चुना है आपने। बाकी शेष का अशेष, शीर्ष का तल और लभ्य का अलभ्य होता है। अगला प्रश्न है साकार का विपरीत शब्द दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? तो साकार का विलोम आपने अगर चयनित कर लिया है निराकार तो आपने सही उत्तर चयन किया है, ये विकल्प इसका राइट आंसर है। और आसक्ति का पर्यायवाची आपको बताना है। आसक्ति शब्द का पर्यायवाची
अगर आपने अनुरक्ति सेलेक्ट किया विकल्प ए तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, आविर्भाव का पर्यायवाची क्या होगा? आविर्भाव शब्द का पर्याय अगर आपने चुना है उद्भव तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अश्व का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? अश्व का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प सी तरंग तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो भिन्नार्थक शब्द इसमें आपको चयन करना है। तो इसमें अनल, हुतासन, पावक, कृषाण ये सब आग के पर्याय हैं। अनिल वायु का पर्याय है। तो विकल्प अगर आपने सी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर आपने चयनित किया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर प्रश्न संख्या 84 का उत्तर आपने विकल्प डी, बी और सी को छोड़ करके ए को सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भवों के युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर आपने विकल्प ए, सी और डी को छोड़ करके विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि पर्ण का तद्भव क्या बनेगा? पर्ण का तद्भव अगर आपने पन्ना सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 87 देखते हैं कि इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द सेलेक्ट करना है और तद्भव शब्द में अगर आपने बंदर सेलेक्ट किया विकल्प ए तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द अगर आपने चुन लिया है सप्तशती तो बी विकल्प आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चना शब्द का तत्सम क्या होगा? चना शब्द का तत्सम अगर आपने चुना है चणक विकल्प बी तो राइट आंसर है आपका। अटारी शब्द का तत्सम क्या होगा? और अटारी शब्द का तत्सम अगर अट्टालिका आप बता रहे हैं तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि विष्टा शब्द का तद्भव क्या होगा? विष्टा शब्द का तद्भव अगर आपने विकल्प सी बीट चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्याग्रह का संधि विच्छेद आपको बताना है। और सत्याग्रह का संधि विच्छेद अगर आपने चुन लिया है विकल्प बी सत्य धनाग्रह तो राइट आंसर है आपका। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 93, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का संधि विच्छेद पो धन अन पवन विकल्प सी चुना सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि स्वर संधि का उदाहरण क्या होगा? स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है। और स्वर संधि का उदाहरण अगर आपने चयनित किया है इसमें विकल्प डी को तो राइट आंसर है। दुराशा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुराशा का संधि विच्छेद अगर दो धन आशा विसर्ग संधि का उदाहरण है ए विकल्प चुना तो राइट आंसर है आपका। पौधन अन से को संधि युक्त करने पर क्या बनेगा? पौधन अन से बनेगा पावन विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रूपांतरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो रूपांतरण रूप धनयंतरण रूपांतरण विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनः धन योग बराबर मनोयोग विकल्प अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है ए को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? तो यह उत्धन श्वास उच्छ्वास विकल्प ए के साथ आप सही उत्तर पर हैं। अगला प्रश्न है कि सच्च शास्त्र का उचित निम्न में से कौन सा है?
यानी संधि विच्छेद आपको बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया सत धन शास्त्र सच शास्त्र, विकल्प ए इसका सही उत्तर है। तो साथियों, यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या आती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकार, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।